जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिसके विषय में सभी अधिकतर लोग ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को बहुत कष्ट देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि वो तो परम पिता परमात्मा है और हम सब उन्हीं की संतान हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं और वो हमें हर सुख हर आनंद उन्हीं से प्राप्त होता है। फिर वो हमें क्यों दुख देंगे? पर उसके लिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो हमें प्रभु भक्ति में कष्ट प्राप्त होते हैं, जो दुख प्राप्त होते हैं, वो हमारे प्रारब्ध का प्रभाव रहता है। हम पूर्व जन्म में कुछ ऐसा करके आए होंगे जिनके लिए जो हमारे प्रभु के मिलन में बाधक हैं, जो हमें प्रभु की भक्ति में मन नहीं लगने दे रहे हैं, जो हमें भगवान की भक्ति से विरक्त करते हैं, हमारा मन उनमें नहीं लगने देते हैं। तो प्रभु अपने पास आने के पहले, अपनी भक्ति प्रदान करने के पहले वो परम पवित्र हमें कर देते हैं और तब जाके वो हमें अपने पास बुलाते हैं। जिस प्रकार खदान से निकला हुआ सोना जब निकलता है तो वो उसकी कोई भी कीमत नहीं होती और जब उसे तपाया जाता है, उसे तरह तरह की गतिविधियों से गुजरना पड़ता है और जब वो शुद्ध हो जाता है तब उसे बहुत ठोका पटीरा जाता है, उसके आभूषण बनाए जाते हैं, तो वो उसके बाद में अमूल्य हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारे प्रभु अपने भक्तों को इस प्रकार से बनाते हैं कि वो संसार में किसी भी तरह से वो किसी से कम ना रहें, किसी से पीछे ना रहें। और मगर ये है कि जिस समय वो हमारी परीक्षाएं लेते हैं और हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों से निकालते हैं जो व्यक्ति के लिए बड़ी ही कष्टदायी होती हैं, बड़ा ही दुखद होती हैं, मगर प्रभु उस समय में भी अपने भक्त को छोड़ते नहीं हैं। वो अपने भक्त के आस पास ही रहते हैं। वो जब कष्ट सहता है इंसान, उनका भक्त कष्ट सहता है और बड़ा ही व्याकुल और विचलित हो जाता है, तो वो उस समय पे उसके आसपास ही रहते हैं और वो दुख को कम तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो प्रारब्ध का है। पूर्व जन्म में हम जो करके आए हैं, जो हमने इस जन्म में पूर्व में जो कर्म किए हैं, उनका फल भोगना तो जरूरी है क्योंकि प्रारब्ध भोगना तो प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित ही पड़ता है। प्रारब्ध भोगे बिना प्रभु की भक्ति करना, प्रभु को प्राप्ति करना असंभव है। तो वो प्रभु साथ में रहते हैं और वो सहन करने की शक्ति हमें प्रभु ही देते हैं। जब हम एकदम कष्ट सहते हैं और भगवान पे से हमारा विश्वास उठने लगता है कि प्रभु तो हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं और प्रभु की भक्ति हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है क्योंकि वो हमें इतना कष्ट देते हैं, तो वो जब टूटने लगता है तो एक
प्रभु ही हैं जो उसे शक्ति प्रदान करके और फिर से उसे अपनी भक्ति में लगाते हैं। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है उसे का मैं कभी भी त्याग नहीं करता हूँ। जो एक बार प्रभु का नाम ले लेता है उसका प्रभु कभी भी त्याग नहीं करते। और प्रभु की भक्ति का ये भी प्रमाण है, गीता जी में प्रभु ने कहा है कि जो और देवताओं को पूजते हैं वो भी मुझे ही पूजते हैं, मगर वो उनका फल जो होता है वो नाशवान होता है। किसी ने पुण्य कर्म किए, पूजन भजन किया, भक्ति की, तो वो उन कर्मों के अनुसार वैकुंठ में जाएगा, वहाँ के देवताओं के भोगों को भोगेगा और सुखपूर्वक वो अपना समय देवताओं के साथ में व्यतीत करेगा। और जब उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो उसे वापस फिर जन्म मरण में पड़ना पड़ेगा, उसे पृथ्वी पर आना पड़ेगा, पृथ्वी के कष्ट भोगना पड़ेंगे। मगर श्री कृष्ण की भक्ति में बड़ा ही एक आनंदमयी, समझ लीजिए ये सिद्धांत है कि कृष्ण का भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। आप सहन कीजिए जो आपके साथ में आपको कष्ट आ रहे हैं, जो आपको प्रभु के द्वारा कष्ट दिए जा रहे हैं, प्रभु तो नहीं दे रहे, आपके प्रारब्ध, आपके कर्मों का ही फल है जो आपको भोगना पड़ रहा है। और उसके बाद में जब प्रभु श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है फिर उस भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है। अब प्रभु अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं कि एक बार अगर कोई नाम ले लेता है तो उसका कभी भी, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कभी भी उनका त्याग नहीं करते। तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी भी ये भ्रम ना रखें कि प्रभु की, श्री कृष्ण की भक्ति में कष्ट आते हैं, दुख होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देते हैं दुख, तो उसको सहन करने की शक्ति भी प्रभु ही देते हैं। और प्रभु की भक्ति में लगे रहें और परम धाम का आनंद क्या होता है, नहीं तो बस ये है कि इसी तरह जीवन मरण के चक्र में उलझा रहता है इंसान और प्रभु की प्राप्ति नहीं कर पाता है। तो सब कुछ सहन करके और प्रभु की भक्ति करें और इस तरह कृष्ण की भक्ति में रमे रहें, क्योंकि मैंने तो स्वयं अनुभव किया है और बहुत आनंद होता है प्रभु की भक्ति में। वो आनंद कहीं भी नहीं है। तो आप जरूर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करें। जय श्री कृष्ण।